हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आइए आज हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सबसे टफ क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। और इसके बोर्ड में आने के चांसेस हाई रहते हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। आइए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आता है। तो उसके लिए आपकी कंप्रीहेंशन लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आप एक दो बार उसे अच्छे से रीड करिए और रीड करने के बाद उसकी हिंदी निकालिए। हिंदी निकालने के बाद आप एक एक वर्ड को समझ के उसका डायग्राम बनाइए। सबसे पहले डायग्राम जब बन जाए फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करता हूं मैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे, अब आप जानते हो हाईवे ग्राउंड पर ही होगा, तो ये मैंने एक स्ट्रेट हाईवे बना दिया। ठीक है, तो आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो ये हाईवे कहाँ जाता है? एक टावर के फुट पे जाता है। तो यहाँ मैंने टावर बना दिया। ठीक है, दिस इज योर टावर, ये टावर हो गया। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और एक आदमी खड़ा है यहाँ पर इस टावर पे। ठीक है, ये आदमी खड़ा है और टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। तो उसने एक कार को देखा, तो वो ऊपर बैठा है तो ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो कितने डिग्री पे बन रहा है? तो यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री पे बन रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ से देखेगा तो ये वाली जो लाइन बनेगी, एक सेकेंड मैं इसे सही से बनाता हूँ। ये जो लाइन बनेगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होती है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। तो ये एंगल वो कह रहे हैं ये 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब जब वो नीचे को देखते हैं तो डिप्रेशन बनता है। अब ये 30 है तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो इतना हमारा काम यहाँ तक हो गया। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, तो यहाँ पर एक कार आ रही है और वो कार जो है वो फुट ऑफ द टावर की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी वो ऐसे जा रही है आगे की तरफ, फुट ऑफ द टावर की तरफ। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी कुछ स्पीड है तो इसकी स्पीड ले लेते हैं। सपोज करो इसकी स्पीड जो है वो हम ले लेते हैं v वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद ये कार जो है ये कुछ यहाँ पर आ चुकी होगी। ठीक है, तो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में। सपोज करो इनको पॉइंट दे देते हैं A B C, और ये वाला जो पॉइंट है ये D दे देते हैं। ठीक है, तो A से B तक आने में इसे कुछ टाइम लगा, तो वो टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो हमने कार की ली है। तो कार की स्पीड पता है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें टाइम पता है इसका। तो अब वो कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो जो होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो जब कार यहाँ पे पहुँची तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया? ये हो गया आपका 60 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 है तो इधर ये वाला भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक बहुत सिंपली जैसे जैसे उन्होंने लैंग्वेज में लिखा है वैसे वैसे हमने इसका डायग्राम बना लिया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फुट ऑफ द टावर तक आने तक उसे कितना जो है टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा है, यानी आपसे टाइम पूछा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर टाइम पूछा गया है। तो स्पीड तो मुझे पता है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड इसकी v है। बस किसी तरह से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस पता चल जाए। अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा तो मैं टाइम को फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर मैं क्या पता कर सकता हूँ? तो मेरा मेन चीज़ रहेगा यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड करना। तो जैसे ही डिस्टेंस मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब जो बेसिक काम करेंगे हम, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC है कितना। तो अब हमें ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक तो DBC और एक बन रहा है DAC। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम लगा देते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को? तो सबसे पहले कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, ये छोटा वाला ले लेते हैं। चलो, तो ऐसे लिखोगे इन ट्राइंगल DBC। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में हम लगाते हैं 1060। तो 1060 की वैल्यू होती है जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारा DC और अपॉन BC, और 1060 की वैल्यू होती है √3, तो DC अपॉन BC। अब देखो ये तो सेम रहेगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, DC की वैल्यू ये आ जाएगी BC √3, और इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको 1 डाल के छोड़ देते हैं। सेकंड हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे DAC वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल DAC। ठीक है, इस वाले में भी हम क्या लगा सकते हैं? 1030। तो 1030 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर DC ही रहेगा हमारा अपॉन बेस इस बार हो जाएगा हमारा AC। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से DC की वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको 1030 की वैल्यू भी पता है हमें 1/√3। तो DC की वैल्यू हमें पता है BC √3, और क्योंकि ये AC पूरी लेंथ है तो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB प्लस BC। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC। तो अब यहाँ से मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? मुझे BC की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं BC निकाल लेता हूँ यहाँ से।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 3BC, और ये आ जाएगा आपका 2BC, और यहाँ से ए बी की वैल्यू इतनी आ गई 2BC, लेकिन मुझे तो BC लेंथ चाहिए तो BC निकाल लेते हैं, और BC आ जाएगा आपका AB/2। ठीक है, तो BC आ चुका है मेरा AB/2, लेकिन मुझे AB नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कार को जाने में 6 सेकंड लगे हैं और उसकी स्पीड v है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड करोगे तो ये आ जाएगा 6v, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 6v है, तो मैं AB की जगह 6v पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो 6v/2, 2 से 6 कट गया 3v, यानी ये आ गया 3v। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। BC की वैल्यू 3v आ चुकी है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है डिस्टेंस 3v। तो अब मैं ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करके टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम निकाल सकता हूँ। तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया B से C तक जाने में 3v, और स्पीड हमने लेट करी थी v, तो v से डिवाइड, v से v कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, यानी कि B पॉइंट से टावर के फुट तक आने में, यानी C पॉइंट तक आने में कार को 3 सेकेंड का समय लगेगा। तो देखा, इस तरीके से आप ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये था सबसे टफ क्वेश्चन किसका, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी सब इजी है। तो इसी तरह से हर एक चैप्टर का एक टफ क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और वो बोर्ड में आने के चांसेस उसके हाई रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैं 2-3 चैप्टर के ला चुका हूँ, तो उनको भी देख लेना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।